स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT के DG स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक रोचक गणित में गुणनखंड पर आगे बात करेंगे। अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें आपने देखा कि गुणनखंड क्या है और अब हम गुणनखंड से जुड़े प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों की ओर चलते हैं। संख्या 24 के गुणनखंड पर घेरा लगाइए। तो संख्या 24 का जो हमको गुणनखंड निकालना है, तो ठीक वैसे ही जैसे हमने आपको 18 के गुणनखंड के बारे में बताया था उसी तरह से यहाँ घेरा लगाया गया। देखिए एक तो होगा ही इसमें, 24 जो है वो 2 से भी भाग पूरा है तो 2, 3 से पूरा भाग होगा, 3 अठे 24 तो 3 पे घेरा, 4 छक 24 4 पे भी घेरा, 5 से 24 का पूरा भाग नहीं होगा, 6 से हो रहा, 6 चौके 24, 8 तिया 24 8 भी है, 10 से नहीं होगा, 12 दूनी 24 और फिर 24 से कम 24। तो 1 2 3 4 6 8 12 24 ये जो घेरे में संख्याएं हैं ये 24 की गुणनखंड हैं। आइए कुछ और संख्याओं पर बात करते हैं। दी गई संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 36 है यहाँ पर दिया हुआ। अब इसका गुणनखंड आप कैसे निकालेंगे? तो 36 के लिए सबसे पहले 1 गुने 36, फिर 36 2 से भाग होगा, 2 18 36, 2 गुने 18 36, फिर 36 को हम 12 तिया 36 भी लेते हैं तो 3 से 12 को गुना किया 36, फिर 36 हमको 4 से 9 से गुना करने में भी आता है, 4 9 36, और फिर 6 से 6 को गुना करते हैं तब भी हमको 36 आता है। 36 के गुणनखंड हो गए 1 2 3 4 6, ठीक है। तो फिर 9, उसके बाद 12, फिर 18, फिर 36। तो हम क्या देखें कि 1 2 3 4 6 9 12 18 36, तो ये सभी संख्याएं 36 के गुणनखंड हैं। अब हम अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं। अभ्यास के प्रश्न। संख्या 27 के गुणनखंड पर घेरा लगाइए। तो जिस तरह से आपने संख्या 24 के गुणनखंड पर घेरा लगाया था ठीक उसी तरह से इस पर घेरा लगाना है। तो एक तो होगा ही होगा, एक 2 से 27 को अगर हम भाग देते हैं तो शेषफल 0 नहीं आता है, यानी ये 2 से 27 को भाग नहीं हो पाता है तो 2 नहीं है। 3 9 27 ये मिला, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से होगा, 9 तिया 27 और 10 से नहीं होगा। तो ये 3 संख्या 1 3 और 9 27 के गुणनखंड हैं। संख्या 32 के गुणनखंड पर घेरा लगाइए। तो इसी तरह से आप संख्या 32 से जो इसके गुणनखंड के में आने वाली संख्याएं हैं उनको पता करके घेरा लगाइएगा। कई संख्याओं के गुणनखंड या अपवर्तक ज्ञात कीजिए। तो 45 के गुणनखंड आपको लिखना है। किस तरह से लिखेंगे आइए इसको करके दिखाते हैं। आपके सामने प्रश्न में है संख्या 45, इसके गुणनखंड आपको लिखने हैं। तो किस तरह से लिखेंगे? जैसे हमने आपको बताया था, जैसे 36 का आपने गुणनखंड ज्ञात किया था तो उसी तरह से 45 पहले लिखेंगे और उसके बाद 1 गुने 45 है ना। उसके बाद फिर आपको 45 का गुणनखंड क्या होगा? 2 से 45 का नहीं होगा, 3 से होगा, 3 गुने 15 45, फिर 45 लिखा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा, 5 9 45, फिर 45 हम लिखेंगे, देखते हैं कहाँ तक इसका हमको गुणनखंड मिलता है। 6 से नहीं होगा, 7 8 9, 9 से होगा, 9 पचे 45, फिर उसके बाद हम इसको देखते हैं तो 10 से नहीं होगा, 11 12 13 14 15 तिया 45 होगा, 15 गुने 3, फिर हम इसको देख रहे हैं। अब को 15 तिया 45 के बाद सिर्फ अब मिलेगा 45 गुने 1 45। तो अब आप इसको देखिए, अगर 1 3 5 9 15 45, 1 3 5 9 15 45, यहाँ के बाद हम अगर नहीं भी लिखते और 1 3 5 9 15 45 करते तो गुणनखंड आ जाता है, लेकिन हम आपको सहूलत के लिए पूरा चार्ट बना दिए। तो 45 के गुणनखंड होंगे बराबर 1 3 5 9 15 45। ये जो है आपको इसके 45 के गुणनखंड है। इसी तरह से अन्य को भी ज्ञात कीजिएगा और गुणनखंड को हम लोग अपवर्तक भी कहते हैं। तो हमने आज सीखा कि किस तरह से किसी संख्या का हम गुणनखंड निकालते हैं, और इसी तरह जब आप गुणनखंड को पूरी तरह समझ चुके हैं तो अब आप ये भी समझ गए होंगे कि ये गुणज से कितना अलग है। गुणज जो है वो किसी संख्या के अनंत हो सकते हैं। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए
कि 6 का गुणज निकालिए, तो 6 के गुणज आप जब लिखना शुरू करेंगे तो 6 1 से गुना होगा तो 6, 2 से गुना हुआ तो 12, 3 से गुना हुआ तो 18, और इस तरह से आप चाहे तो उसको 1000 से गुना करके 6000 तक ले जा सकते हैं। यानी कि गुणज की कोई सीमा नहीं है। लेकिन अगर गुणनखंड की बात करते हैं 6 के गुणनखंड लिखने की, तो आप पाएंगे कि 6 के गुणनखंड 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं और 6 हैं। क्योंकि 1 से 6 को गुना करेंगे तो 6 आएगा, 2 से 3 को गुना करेंगे तो 6 आएगा, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, और 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 आएगा। तो यानी कि जब 6 प्राप्त करने के लिए हम गुना करते हैं संख्याओं को, तो जितनी भी संख्या इसमें आ पाएंगी, आ सकेंगी, जो गुणनफल 6 देंगी, तो वो होगा उसका गुणनखंड। और गुणज जो है वो असीमित संख्या है, जितनी भी संख्या 6 से गुना होती जाएगी सब 6 की गुणज कहलाएगी। तो आज के पाठ में हमने गुणनखंड के बारे में विस्तार से सीखा। अगले दिन हम गुणनखंड पेड़ पर बात करेंगे। फिलहाल इस पाठ में इतना ही। जो प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ा है आप उसे पूरा करें और अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। अगले दिन फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।